हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज के चैप्टर में हम भारत की भौगोलिक चट्टानें और उनमें मिलने वाले खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्लास है। इसके अंतर्गत हम सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। भूगर्भीय चट्टानों से तात्पर्य है कि धरातल के नीचे पाए जाने वाले चट्टानों से होता है। पृथ्वी जो है प्रारंभ में आग की एक गोले के समान थी। इसी कालांतर में तप्त पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है। तो यह एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी जो कि एक पृथ्वी प्रारंभ में आग के गोले के समांतर थी, लेकिन वही धीरे धीरे कालांतर में पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ होते हैं। अब हम इसे भारत के अंतर्गत अलग अलग समयांतराल में भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में मुख्यतः कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इनके निर्माण काल के आधार पर इनका कालक्रम निर्धारित किया गया है। फर्स्ट है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। छठा है दक्कन ट्रेप। पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों से हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः खनिज वगैरह देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसमें हम देखा जाए तो इसमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही रखा गया है। इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ से ही इनका स्रोत मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एक तो अरावली क्षेत्र में और दूसरा है कर्नाटक क्षेत्र में। कर्नाटक और अरावली क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती हैं। कर्नाटक के 3 जिले हैं। एक तो धारवाड़ जिला, बेल्लौरी जिला और शिमोगा जिला है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें काफ़ी समृद्ध और बहुत ही मूल्यवान हैं, क्योंकि यहाँ पर सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम और टंगस्टन जैसे लोहा धातुएं यहाँ इस चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। सोना जो कि धारवाड़ क्रम में चट्टानों के अंतर्गत कोलार हट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से संबंधित है, क्योंकि इसका प्रारंभ आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से ही निर्माण किया गया है, निर्मित देखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है विंध्यन क्रम। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। विंध्यन क्रम की बात करें तो विंध्यन पर्वत के नीचे उसके आसपास के क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य क्रम के चट्टानों का विस्तार जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह चट्टान मुख्यतः भवन निर्माण के लिए जाना जाता है। भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से हीरा निकाली जाती है। तो हीरा मुख्यतः विंध्य क्रम के चट्टानों में ही पाया जाता है।
गोंडवाना क्रम की बात करें तो गोंडवाना क्रम जो कि यह भारत में प्रमुख रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में है। एक तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। यहाँ से भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी नदी घाटियों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी और कोयला क्षेत्र में गोदावरी नदी घाटी स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र जो कि उड़ीसा में है, यह महानदी घाटी पर स्थित है। एक है उड़ीसा में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र, यह दामोदर नदी घाटी पर स्थित है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लेकिन द्वितीय श्रेणी का कोयला माना जाता है। प्रथम श्रेणी की क्रम की कोयला मानते हैं एंथ्रासाइट को। दक्कन ट्रेप जो कि ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में स्थित दक्कन ट्रेप के पठार को ही दक्कन ट्रेप कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के एक ही भाग थे, लेकिन भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग होने के क्रम में भारत के पश्चिमी तट पर लावा का दरारी प्रवाह उत्पन्न हुआ और दरारों से निकलता हुआ तप्त लावा धरातल पर चारों ओर फैल जाती है और इसी लावा के ठंडा होकर जम जाने के बाद एक पठार का निर्माण होता है। इसे ही हम दक्कन का पठार कहते हैं। लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को बेसाल्ट क्रम की चट्टान कहते हैं। दक्कन ट्रेप मुख्य भाग है महाराष्ट्र में। इसका लगभग 75 से 80% हिस्सा महाराष्ट्र में है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में है विस्तृत। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा के जमाव से होता है, अतः जब इन बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय होता है, इसमें निर्मित मिट्टी काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी या काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों से होता है, इसीलिए लावा मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करने वाले हैं। चलिए हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।